भोजपुरी कलाकारों की भी सोशल मीडिया पर काफ़ी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। हालांकि ये स्टारडम में रहने के बाद भी ये कलाकार विवादों के घेरे में आ ही जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको उन सितारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस साल अक्सर ही विवादों में घिरे रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप अगर पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड के बाद अगर किसी इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा जाना या पहचाना जाता है तो वह है भोजपुरी इंडस्ट्रीज। भोजपुरी फिल्मों के गाने दर्शकों की जुबान पर चढ़कर बोलते हैं। इस साल राजनीति में अपनी एंट्री करने के बाद भी पवन सिंह विवादों के और करीब आ गए हैं। पवन सिंह अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा अपनी 2 शादियां, अफेयर और बयानों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। इस साल भी अभिनेता कई विवादों के घेरे में रहे हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा अक्षरा सिंह के विवादों की सुर्खियां बटोरी है। अभिनेत्री ने उन पर आरोप लगाया था कि पवन सिंह उनको काफ़ी डरा धमका कर रखते थे। यही नहीं, उनके साथ दुर्व्यवहार और बदसलूकी भी करते थे और वह अक्षरा सिंह को मारने की धमकी भी दे चुके हैं। इसके बाद नाम आता है खेसारी लाल यादव का। जी हाँ, खेसारी लाल यादव अपनी फिल्मों के अलावा भी अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। अभिनेता का नाम काजल राघवानी के साथ भी जुड़ चुका है। जी हाँ, खेसारी लाल ने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में अभिनेत्री को टेम्पो कह दिया था, जिसके बाद वह विवादों के घेरे में आ गए और हर तरफ अभिनेता की आलोचना होने लगी। उसके बाद तीसरा नाम आता है अक्षरा सिंह का। जी हाँ, भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह लंबे समय तक पवन सिंह के साथ रिश्ते में रही हैं। हालांकि यह रिश्ता काफ़ी हद तक सफल नहीं हुआ और बुरे सूरत में ख़त्म हुआ। अभिनेत्री कई दिनों तक डिप्रेशन का शिकार भी रह चुकी है। अभिनेत्री ने पवन सिंह पर आरोप लगाया था कि वह स्टेज पर उनका पैर छूने के लिए अक्षरा सिंह पर काफ़ी दबाव डालते थे। इसके बाद नाम आता है भोजपुरी अभिनेत्री काजल राघवानी। जी हाँ, भोजपुरी अभिनेत्री काजल राघवानी अक्सर विवादों से दूर ही रही हैं, लेकिन जब खेसारी लाल यादव ने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में अभिनेत्री को लेकर कुछ विवादित बयान दिए थे तो काजल राघवानी ने भी चुप्पी तोड़ते हुए अभिनेता पर गंभीर आरोप लगा दिए। अभिनेत्री ने कहा था कि खेसारी लाल ने उनसे शादी का वादा किया था, लेकिन 4 से 5 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद भी वो मुकर गए। सबसे अंत में हम नाम लेते हैं भोजपुरी के वो दिग्गज कलाकार जो भोजपुरी में एक तरफा नाम कमाए और सबसे ज़्यादा उनका गाना बजा था हेलो कौन। जी हाँ, आप समझ चुके होंगे, हम बात करने वाले हैं रितेश पांडे के बारे में। रितेश पांडे कभी भी विवादों में नहीं आते हैं। रितेश पांडे अपने निजी लाइफ में भी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और रितेश पांडे का गाना भी हमेशा बजते रहता है। हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।